नमस्कार। मैं हूं अशोक बी पुनमिया और आप देख रहे हैं मारवाड़ मीडिया और शताब्दी गौरव की संयुक्त प्रस्तुति। सप्ताह भर के इंतजार के बाद आखिर चुनाव परिणाम आ गए। पाली संभाग की पाली सीट पर कांग्रेस का वनवास समाप्त हुआ और वहां ज्ञानजी पारिख को हराकर कांग्रेस के भीमराज भाटी विजयी हुए। वहीं मारवाड़ गोड़वाड़ की हॉट सीट पाली जिले की भाली विधानसभा क्षेत्र से श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत 10,000 से अधिक मतों से चुनाव जीत गए और कांग्रेस के लिए ये सीट एक बार फिर ख्वाब ही बनकर रह गई। ज्ञातव्य है कि बाली विधायक पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत लगातार छठी बार निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे हैं। अपनी जीत को 36 कौम के बेटे की जीत बताते हुए विधायक ने कहा कि मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अब चूंकि राज्य में सरकार भी बीजेपी की है और बाली के बीजेपी विधायक लगातार छठी बार विधानसभा में पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय जनता की उम्मीदें भी उनसे बढ़ गई है और जनता अब इस उम्मीद में है कि अब बाली का जिला बनना तय है। क्या इस बार विधायक महोदय बाली की जनता द्वारा लंबे समय से की जा रही इस मांग को राज्य सरकार से पूरा करवा पाएंगे? क्या वे बाली जनता की इस पुरानी और प्रमुख मांग को अपनी प्राथमिकता में रखेंगे? क्या वे अपने इस कार्यकाल में बाली को जिला बनाकर इसे विकास के नए आयाम दे पाएंगे? ये देखना वास्तव में दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े जैन महिला संगठन वीएनएनओ की। ये बात है सन 2015 की, जब 5 महिला मित्रों ने मिलकर महिलाओं के हित में कुछ करने का सोचा और वीएनएनओ यानी वल्लभ नारी निकेतन संगठन की स्थापना की। उद्देश्य था महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाकर उन्हें सशक्त बनाना। 5 महिलाओं की हिम्मत, मेहनत और लगन से 7-8 वर्षों के इस कालखंड में आज वीएनएनओ लगभग 48,000 से भी ज्यादा महिलाओं का एक सशक्त संगठन बन चुका है और अपने मूल उद्देश्यों की निरंतर पूर्ति कर रहा है। वैसे तो संस्था समाज की सभी बेसहारा महिलाओं को सहारा दिलाने के लिए काम करती है, लेकिन सकल जैन समाज की बेसहारा महिलाओं को मजबूत आधार दिलाने के लिए उनके कौशल का विकास कर उन्हें स्वावलंबी व सुरक्षित भविष्य देने के लिए प्रशिक्षण देने का काम भी कर रही है। अनेक साधर्मिक बहनों को गृह उद्योग के माध्यम से भी वीएनएनओ ने अपने पैरों पर खड़ा कर एक सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता की है। संस्था साधर्मिक भक्ति एवं अनुकंपा दान के माध्यम से भी जरूरतमंद साधर्मिकों की निरंतर सेवा करती रहती है। तुम हाथ संस्था पकड़ कर अध्यक्ष उसको आगे अंजना बढ़ाइए, कोठारी के और अनुसार पूरा जैन ध्यान समाज उसको की एकदम महिलाएं अच्छे से मिलेगा। घर परिवार की अगर आप तरक्की के अभी लिए तो अटक जाते संघर्ष हो, रुक करती जाते हो, रहती तो हैं, ये दोनों संस्था लेकिन आपके सही साथ मंच नहीं हमेशा मिलने खड़ी से है। उनकी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं हो पाता। वीएनएनओ इसी दिशा में काम करती है। 48,000 से अधिक सदस्यों वाले जैन समुदाय के सबसे बड़े महिला संगठन में आज 10,000 से अधिक सफल महिला उद्यमी, 1,000 से अधिक प्रोफेशनल टीचर, 700 से अधिक सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हैं और 600 से अधिक कार्यशाला और सेमिनार का 8 देशों और 22 राज्यों के 140 शहरों में आयोजन हो चुका है तथा 150 वीएनएनओ सेंटर देश भर में कार्यरत है। इसी वीएनएनओ के बैनर तले आगामी 27 और 28 जनवरी 2024 को मुंबई के सेंट्रल रेलवे ग्राउंड परेल में एक मेगा इवेंट मंजिले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें वीएनएनओ से जुड़ी हजारों महिलाएं एग्जीबिशन के माध्यम से अपने हुनर और कौशल का प्रदर्शन करेंगी। बड़े स्तर पर हो रहे इस इवेंट में जैन समाज की बहनों के लिए अपने हुनर और कौशल को निखारते हुए अपने और अपने परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने एवं विपरीत समय में अपने बलबूते जीवन यापन करने का एक रास्ता भी दिखाएगा। वीएनएनओ को इस मेगा इवेंट की सफलता के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नाकोड़ा दरबार मंडल लालबाग मुंबई द्वारा श्री नाकोड़ा भैरव देव की दिव्य प्रेरणा एवं राष्ट्र संत आचार्य श्री चंद्रानंद सागर सुरेश्वर जी महाराज के आशीर्वाद से 22वीं पार्श्व भैरव महाभक्ति 2023 का विशाल विराट आयोजन 10 दिसंबर रविवार सुबह 10:08 से श्री सेठ मोतीसा आदेश्वर जैन मंदिर लव लेन बायखला ईस्ट में आयोजित होने जा रहा है। संपूर्ण महाभक्ति के लाभार्थी तगतगढ़ निवासी श्रीमती हंजाबाई दासमलजी शाह, शांतिलाल, जयंतीलाल, रमेश कुमार पोपटलाल, आनंद शाह परिवार है। इस महाभक्ति में युवा संगीतकार वैभव बागमार, सूरज राठौड़, रंजीत परमार, साहिल जैन संगीत की रमझट जमाएंगे। महाभक्ति में रजत लकी ड्रॉ के कूपन भी दिए जाएंगे। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध मंच संचालक श्री ललित परमार करेंगे।
संस्थापक अध्यक्ष मनोज एम स्वभावत ने सभी धर्म प्रेमियों से इस विशाल महाभक्ति में उपस्थित रहकर सफल बनाने की अपील की है। अब बात सेहत की। क्या आप जानते हैं फास्ट फूड जिसे हम कभी भी कहीं भी फटाफट खा लेते हैं कितना खतरनाक है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एवं अन्य रिसर्च के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 90 लाख लोग भूखमरी की वजह से मरते हैं, 80 लाख लोग स्मोकिंग की वजह से मरते हैं। वहीं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट फूड खाने की वजह से हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा जानें जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से हर साल करीब 4 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। मतलब भूखमरी से ज्यादा जानें गलत खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से जा रही है। मेडिकल न्यूज टुडे के मुताबिक फास्ट फूड का उपयोग हमारे शुगर लेवल और बीपी को बढ़ा रहा है, कब्ज, मोटापा, डिप्रेशन जैसी बीमारियां दे रहा है और हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है। फलस्वरूप हम विभिन्न जानलेवा रोगों के शिकार हो रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, सैंडविच, पिज्जा वगैरह कार्बोहाइड्रेट से भरे फास्ट फूड में ट्रांस फैट, हाई शुगर, हाई सोडियम, सैचुरेटेड फैट और बैड कोलेस्ट्रॉल आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हमारे शरीर के शुगर लेवल को अचानक से बढ़ा देते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन में छपी एक रिसर्च में यह भी देखा गया कि फास्ट फूड इंसुलिन लेवल को भी अचानक बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल गिर सकता है। शुगर लेवल में यही उतार चढ़ाव आगे चलकर कई बीमारियों का कारण बन सकता है। तो अगली बार जब भी आप फास्ट फूड खाने जाएं, तो एक बार अपने स्वास्थ्य के बारे में जरूर सोच लें। अगर स्वाद स्वास्थ्य पर भारी नजर आए तो इसे छोड़ना ही समझदारी है। अब एक छोटी सी कहानी। गौतम बुद्ध यात्रा करते रहते थे और बीच बीच में जहां ठहरते थे वहां अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश दिया करते थे। बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य हमेशा रहता था, उसका नाम आनंद था। एक दिन बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और उस समय आनंद ने पूछा कि तथागत, आप प्रवचन देते समय ऊंची जगह पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध ने आनंद की बातें ध्यान से सुनी और कहा कि आनंद, पहले तुम ये बताओ कि क्या तुमने कभी किसी झरने का पानी पिया है? आनंद बोला कि हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा कि तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने बुद्ध को बताया कि झरना ऊपर से बह रहा था और मैंने झरने के नीचे खड़े होकर पानी पिया। बुद्ध ने आनंद से कहा कि बस यही तुम्हारी बात का जवाब है। अगर हम झरने से पानी पीना चाहते हैं तो हमें उस झरने के नीचे ही खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक इसी तरह प्रवचन भी एक झरने की तरह है, जहां ज्ञान का झरना बहाने वाले ऊंची जगह पर बैठते हैं और जो लोग ज्ञान के झरने का पान करना चाहते हैं वे नीचे बैठते हैं। दरअसल ज्ञान पाने का सबसे पहला नियम यह है कि हमें अहंकार छोड़ना पड़ेगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में जो विनम्रता आती है, अहंकार दूर होता है, उसके बाद किसी की ज्ञान की बातें ठीक से समझ पाते हैं। इस किस्से में बुद्ध ने संदेश दिया कि हमें जब भी किसी से कुछ ज्ञान हासिल करना हो तो हमें उस व्यक्ति के सामने अपने धन, सुंदरता और ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें विनम्र होकर उसकी बातें सुननी और समझनी चाहिए, तभी हम ज्ञान हासिल कर पाते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते हुए शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।